हेलो गाइज, हम कर रहे हैं हम करवा चौथ की तैयारी। तो देखो, ये लगाने जा रही हूँ मेहंदी। तो एक हाथ में मैं अपने खुद से मेहंदी लगाऊंगी और एक हाथ में मैं अपनी बिटिया रानी से लगवाऊंगी, भांजी लड़की से। तो दिखाती हूँ कैसी मेहंदी लगने वाली है। तो अब रात हो चुकी, तो सारे काम हो चुके हैं और काम होने के बाद अब मैं मेहंदी लगाऊंगी। इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी। बच्ची भी मेरी आरचू भी सो चुकी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे मेहंदी लगाती हूँ मैं, और आप लोग जरूर बताइए मेरी मेहंदी कैसी लगी है। तो मेहंदी लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर यारू सब लोग भाभी एक दूसरे की मेहंदी लगा रहे हैं और रात काफ़ी हो चुकी है। बच्चे पार्टी में भी मेहंदी लगा ली है। तो ये देखो सबकी मेहंदी लग चुकी है और अब आगे की तैयारियां शुरू तो हो ये जाएंगी। देखो, अभी फाइनल मेरे दोनों हाथ में मेहंदी लग चुकी है और इसको मैंने निकाल दिया था रचने के बाद में, सूखने के बाद में। और ये दादी मेरी जग गई है। तो मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो गया, क्योंकि ये लगाने नहीं दे रही है। और देख रहे हो कैसे देख रही मेरे हाथों को, क्या लगा है मम्मी। और अभी रात के बज रहे हैं 11:30। तो ये जब सो गई थी तब मैंने इस हाथ में लगा लिया था और ये हाथ कंप्लीट होते होते ये जग गई। तो चलो कोई नहीं, फिर भी जल्दी जल्दी मैंने आगे ही मेहंदी लगा लिया था। बच्चों के साथ में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और ये देखो 11:30 बज रहे हैं। अब जब तक हम सोएंगे नहीं तो ये हमारी सोने वाली नहीं है। तो ये देखो मेरी मेहंदी एक की मैंने छुटा ली है, धुल लिया है, और एक अभी लगाई है। तो इसको मैं सुबह साफ करूंगी सूखने के बाद में। तो देखो कितना प्यारा कलर आया। पीछे मैं नहीं लगा पाई हूँ क्योंकि रात हो गई है और ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो एक ही हाथ में मेरा आगे पीछे ये देखो इसमें लगा पाई हूँ, और इसका पीछे का खाली टाइम मिलेगा तो सुबह लगाऊंगी। नहीं तो चलो इतना ही काफ़ी है, इतना ही हो गया। बच्चों के साथ ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। तो अभी कल का ब्लॉग पूरा करवा चौथ का आएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी और मैं क्या क्या तैयारियां कर रही हूँ। सो थैंक यू। तो अभी सुबह मेरे यहाँ बनेंगे वो बड़े, दही बड़े। तो मैं दाल भिगोने जा रही हूँ, और तो दाल भिगोने जा रही हूँ और ये रात में ही दाल भिगो दूंगी। तो सुबह दही बड़े बनाने में आसानी रहेगी, जल्दी। तो अभी भिगो दे रही हूँ। देखो भिगोने के बाद में सुबह दही बड़े बनेंगे मेरे यहाँ। दही बड़े और कढ़ी चावल यही सब बनता है करवा चौथ पे स्पेशल हमारे यहाँ। तो अभी ये देखिए दाल मैंने, उड़द की दाल मैंने भिगो दी है, इसका बनाऊंगी मैं दही बड़ा। और इधर घर का ही मैंने दही में जामन भी लगाना है। तो ये इधर मैंने दही जमा दिया है। ये देखिए ये दूध का मैंने घर पे दही जमा दिया है फ्रेश। और ये दही बड़े सारी चीज़ मेरी रात की ही प्रिपरेशन अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि कल फास्ट रहेगा। तो बहुत सारा कल काम भी होने वाला है। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट। अभी मैं जा रही हूँ सोने, फिर सुबह से स्टार्ट करूँगी अपने सारे काम। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और देखो मेरी मेहंदी कितना अच्छा कलर आया आया है ना, बढ़िया मस्त कलर। तो अभी सुबह हो गई है, आरू के स्कूल भेज दिया है मैंने, और अब तैयारियां होगी करवा चौथ की पूजा की। तो और अभी मैं आ गई हूँ अपनी बगिया में। तो बगिया में अभी पालक वगैरह तोड़ूंगी, क्योंकि इनके लिए बना के रखूंगी आलू के पराठे। इसके बाद में मेरे शुरू होंगे दूसरे काम। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैं जा रही हूँ पराठे बनाने। तो देखो ये है मेरी छोटी, तो अब शुरू हो जाएंगी रात की तैयारियां। तो दाल वाल पिस गई थी, दही बड़े बन गए हैं, लड्डू भी बना लिए हैं मैंने। और इधर रखी थी मेरे पास इमरती, तो बस उनको चाशनी में फ्राई करके भिगो दिया है। तो ये सब रात तक, इसको थोड़ा टाइम चाहिए चाशनी में डुबोने के बाद में, थोड़ा आधा घंटा तक रखूँगी। इसके बाद में फिर निकाल लूँगी। तो ये सब खाने की तैयारियां अभी से ही शुरू हो जाएंगी मेरी। 6 बजे तक मैं सारा खाना कंप्लीट कर लूँगी। बस रोटी पूड़ी बस रह जाएंगी सेकने के लिए, और बाकी सारी तैयारियां मेरी हो जाएंगी। तो इधर मैंने सारी उलट पुलट के पूरी इमरतियाँ पूरी कंप्लीट कर ली हैं। और इसके बाद में बस मैं बना रही हूँ बूंदी के लड्डू बनाने थे, तो बस बूंदी भी सारा मिक्स करके रख लिया था मैंने। और पूरा अगर स्टेप बाय स्टेप दिखाती तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके दिखाया। तो ये मैंने
बना लिए हैं बूंदी के लड्डू और कुछ मीठा इमरती, बूंदी के लड्डू, रसगुल्ले तो मेरे पास रखे ही थे। तो बस यही सब चीज़ें बनाई मैंने और अभी कढ़ी भी बनानी बाकी है। तो दही बड़े, कढ़ी, रसगुल्ले यही सब चीज़ बनता है हमारे यहाँ। और आपके यहाँ क्या क्या बनता है तो ये देखिए, ये इमरती अभी बिल्कुल रेडी हो गई है खाने के लिए, लड्डू भी बढ़िया ताज़े ताज़े रेडी हैं और चावल भी बन गया है। और कुछ सूखे बड़े मैंने निकाल लिए हैं बच्चों के लिए, कुछ मैंने दही में डिप करके रख दिया है। ये सूखे बड़े बच्चे नहीं खाते हैं दही वाले, तो दही बड़े कुछ अपने लिए और कुछ बच्चों के लिए निकाल के रख दिया। इधर पक रही है मेरी कढ़ी, तो पूरी रात की तैयारी हो गई है और मैंने सब कुछ कर लिया था। बस रात में कोई काम नहीं बचेगा, आटा भी लगा के रख लिया है, तो खाने का तो पूरा निपट गया। अब बस जा रही हूँ मैं रेडी होने। तो अभी मैंने चूड़ी है सब और कानों में भी पहन लिया है और अभी जा रही हूँ मैं मेकअप करने। और ये देखो मैंने आलता वगैरह, नई बिछिया सब कुछ पहन। ये हो गई मैं रेडी और ये था मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा, मैंने खुद से ही मेकअप किया है, खुद से ही रेडी हुई हूँ। तो अभी मैं रेडी होके बिल्कुल मेरा सब कुछ मेकअप वगैरह सारी सब कंप्लीट हो चुका है और अब जाऊँगी छत में। तो छत में शुरू हो गई पूजा। आज चाँद वैसे भी लेट ही निकलने वाला है, तो जब तक मैं पूरी अपनी 8:30 बज चुके हैं और पूरी पूजा कर रही हूँ। तो आरू भी बराबर देखो पूजा करने में लगी है कि हम भी करेंगे रोज। ये भी पूजा कर रही है, हवन कर रही है। तो सारी तैयारियां हो गई हैं और पूजा वूजा करने के बाद बस अब चंद्रमा का ही इंतज़ार हो रहा था कि अब बस चंद्रमा निकले और हम उनको पूजा करें और इसके बाद में हमारा व्रत भी कंप्लीट होए। और वैसे तो रोज़ बहुत भूख लगती है, लेकिन आज तो पानी की प्यास लगी थी ना भूख लगी थी, पता नहीं क्या था, शायद भगवान की महिमा होती है। और इधर चंद्रमा निकल आए थे तो हमने किया पूजा करने के बाद चंद्रदेव को दिया अर्घ देने के बाद बहुत अच्छे से मेरी पूजा संपन्न हो गई टाइमली। और थकावट बिल्कुल भी नहीं आज हुई, पता नहीं लग रहा था बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बस इनको खिला विला के बस इन्होंने मेरा व्रत तुड़वाया। और अच्छू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, गोदी बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। इस लड़की का क्या है कि अगर कपड़े पहन लो तो ये फिर इसको गोदी ही चाहिए, इसको लगता है कहीं मम्मा पापा जा रहे हैं, इस चक्कर में ये देखो बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, पकड़े पैर खड़ी है कि कहीं चले ना जाएं। इस तरह से इन्होंने भी मेरा व्रत तुड़वाया और पानी पिलाया। तो यही थी गरबा का ब्लॉग।